बरेलवी तहरीक का आगाज 19वीं सदी के आखिर में हिंदुस्तान के शहर बरेली में हुआ, जिसकी बुनियाद मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने रखी। ये तहरीक दरअसल हिंदुस्तान में सुन्नी मुसलमानों के अकायद को मजबूत करने और इस्लाम की रिवायती तालीमात को बरकरार रखने की एक कोशिश थी। तारीखी पस मंजर क्या है? बरेलवी तहरीक का आगाज उस वक्त हुआ जब हिंदुस्तान में बरतानवी राज कायम था और माशरती, सियासी और मजहबी तब्दीलियां रोनुमा हो रही थी। उस दौर में मुख्तलिफ इस्लाही तहरीकें वजूद में आई, जैसे वहाबी तहरीक और देवबंदी मकतब फिक्र, जो इस्लामी अकायद को अपनी तशरीहात के मुताबिक पेश कर रही थी। इन तहरीकों के मुकाबले में बरेलवी तहरीक ने सूफियाना और रिवायती इस्लामी अकायद को अपनाया और अवामी सतह पर ज्यादा मकबूलियत हासिल करी। बरेलवी मकतब फिक्र के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सबसे अजीम पैगम्बर और इंसानियत के लिए रहमत करार दिया जाता है। बरेलवी तहरीक ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बेपनाह अकीदत को फरोग दिया और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अकायद का मरकजी हिस्सा बनाया। मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने यह अकीदा आम किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे मुजस्सम है और उनकी वफात के बाद भी उनका रूहानी फैज जारी है, जबकि ये सही नहीं है। बरेलवी तहरीक में औलिया अल्लाह और सूफिया किराम की अकीदत और उनकी तालीमात की पैरवी भी अहमियत रखते हैं। उनके मज़ारात पर हाजिरी देना, उनसे बरकत तलब करना और उनकी तालीमात को जिंदा रखना बरेलवी तहरीक की खास पहचान है, जो कि बिल्कुल शिर्क से मुंसलिक है। मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी एक अजीम आलिम दीन और फ़कीह, मुहद्दिस और मुफ्ती भी थे। उन्होंने हज़ारों फतवा जात तहरीर किए और इस्लामी उलूम में गहरी महारत हासिल भी की। उनकी तसानीफ की तादाद तकरीबन 1000 के करीब हैं, जिनमें से मशहूर तरीन किताब फतवा रज़विया है, जो इस्लामी फ़िक़्ह का एक मुस्नद मजमुआ है। लेकिन मकतब फ़िक्र के बरेलवियों ने इसको मनगढ़ंत तरीके से बयान किया है। बरेलवी तहरीक ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मजहबी तौर पर एक नई सिमत दी। ये तहरीक अवामी सतह पर ज्यादा मकबूल हुई क्योंकि उसने मुसलमानों के रूहानी और माशरती मसाइल का हल पेश किया। बरेलवी तहरीक ने मुसलमानों के अकायद को बैरूनी असरात से बचाने की कोशिश की और इस्लाम के रिवायती और सूफियाना रंग को उजागर किया। बरेलवी तहरीक का सबसे बड़ा इख्तिलाफ देवबंदी मकतब फिक्र से है, जो कि एक मुख्तलिफ नजरियाती पस मंजर रखता है। देवबंदी उलमा और बरेलवी उलमा के दरमियान इख्तिलाफात का बुनियादी नुक्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और औलिया अल्लाह की अकीदत थी। देवबंदी उलमा ने बरेलवी के कुछ अकायद को बिदअत करार दिया, शिर्क करार दिया, जबकि बरेलवी उलमा ने देवबंदी मकतब फिक्र पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इल्जाम लगाया। मौजूदा दौर में बरेलवी तहरीक आज बरेलवी मकतब फिक्र दुनिया भर में फैला हुआ है, खुसूसन बर्रे सगीर, पाक व हिंद, बांग्लादेश और जनूबी एशिया के दीगर हिस्सों में। पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा मकतब फिक्र है और उसके पैरोकार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद है। मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी की तालीमात आज भी मदारिस और खानकाहों में पढ़ाई जाती है और उनके पैरोकार की तालीमात पर अमल पैरा हैं। बरेलवी तहरीक ने बर्रे सगीर के मुसलमानों को एक खास मजहबी शनाख्त दी और उन्हें रिवायती इस्लाम की तरफ वापस लाने की कोशिश की। मौलाना अहमद रजा खान की क़यादत में इस तहरीक ने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूफियाना रिवायत को फ़रोग़ दिया और आज तक ये मकतब फिक्र लाखों मुसलमानों के अकायद और अमाल में मरकजी हैसियत रखता है। बरेलवी तहरीक का मरकजी फ़लसफ़ा इस्लाम के सूफियाना और रूहानी पहलुओं को उजागर करना है, जिसमें मोहब्बत, अकीदत और रूहानियत पर जोर दिया गया है। ये तहरीक अवाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत और एहतराम के साथ जुड़ने की तरगीब देती है। बरेलवी मकतब फिक्र के मुताबिक इस्लाम न सिर्फ एक अकायद का मजमुआ है, बल्कि एक रूहानी सफ़र भी है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और औलिया किराम की पैरवी जरूरी है। बरेलवी तहरीक के पैरोकार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात का सबसे अजीम हस्ती मानते हैं और उनका अकीदा यह है कि रसूल अकरम को तमाम इंसानों के लिए मिसाली हिदायत का जरिया बनाया गया। लेकिन बरेलवी हजरात बहुत सारी चीजों में गुलू कर जाते हैं, हद से तजावुज कर जाते हैं और शिर्क से मुंसलिक हो जाते हैं। मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने अपनी खुतबात और तहरीरात में नबी अकरम की शान को बड़े जोर शोर से बयान किया और इश्क रसूल को ईमान का हिस्सा करार दिया। बरेलवी मकतब फिक्र में औलिया अल्लाह की अजमत और ताज़ीम को खास मकाम है। इनके नज़दीक औलिया अल्लाह और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, जो अल्लाह के क़ुर्ब और रहमत के खास हकदार हैं। उनकी तालीमात और उनके रूहानी फैज़ से आम मुसलमान भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन इन मज़ारों में जाना और औलिया अल्लाह से जाकर मांगना, और जैसे कि बरेलवी हजरात को देखा जाता है वो जाके मज़ारों में नौहा खानी करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और बहुत सारी ऐसी इबादत करते हैं जो बिल्कुल सरासर शिर्क से मुंसलिक है। बरेलवी तहरीक में मज़ारात पर हाजिरी देना, दुआएं करना और औलिया से निस्बत को बरकत का जरिया माना जाता है, जो बिल्कुल गलत है। अगरचे बरेलवी मकतब फिक्र सूफियाना रिवायत और रसूमात को अपनाने
पर जोर देता है, लेकिन मौलाना अहमद रजा खान और उनके पैरोकारों ने ऐसी बिदात की सख्त मुखालिफत की जो इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। लेकिन फिर भी बरेलवी कम्युनिटी में आप देख सकते हैं कि किस तरह के रसूमात पाए जाते हैं जो कि इस्लामी नजरियात के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने इन बिदआत की निशानदेही की जो दीन में नए तौर पर शामिल की गई थी और असल इस्लाम से इनहिराफ करती है। उनके नज़दीक हकीकी इस्लाम वही है जो कुरान और सुन्नत और सूफिया की तालीमात पर मबनी हो। बरेलवी तहरीक को आम आवाम में काफ़ी मकबूलियत मिली क्योंकि उसने इस्लाम को एक अवामी और रूहानी रंग दिया। मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने आम मुसलमानों की अकीदत को अपनी तहरीक का हिस्सा बनाया, जिसकी वजह से यह तहरीक अवाम के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही। उन्होंने इस तहरीक को सिर्फ एक फ़िक़ही और इल्मी तहरीक तक महदूद नहीं रखा, बल्कि अवाम के दिलों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और रूहानियत को उजागर किया। बरेलवी तहरीक के फ़रोग़ के लिए मदारिस और खानकाहें अहम किरदार अदा करती है। इन मदारिस में मौलाना अहमद रजा खान की तालीमात को पढ़ाया जाता है, जबकि अहमद रजा खान की तालीमात को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल और उसके सहाबाओं की तालीम को पढ़ाया जाना चाहिए। उनके नज़रियात को आम किया जाना चाहिए, ना कि अहमद रजा खान बरेलवी और बरेलवियों के। खानकाहें भी रूहानी तरबियत और अवाम को दीन की तरफ राग़िब करने के मराकज़ हैं। इन मकामात पर अक़ीदतमंद लोग जमा होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अवलिया की तालीमात से इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करते हैं। बरेलवी मकतब फ़िक्र के पैरोकार अपने नज़रियात को अवाम तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ तबलीगी सरगर्मियाँ भी करते हैं, जैसे जुलूस, मिलादुन्नबी के प्रोग्राम और नात ख़ानी के महफ़िल बरेलवी तहरीक का हिस्सा है। जबकि मैं आपको बता दूं कि मिलादुन्नबी का मनाना ये सब बिल्कुल शिरक है, बिदअत है। इन प्रोग्रामों में आवाम को नबी करीम की सीरत और अवलिया अल्लाह की तालीमात से रोशनास कराया जाता है और कहीं कहीं बहुत सारी ऐसी रसूमात की जाती है जो कि बिल्कुल शिरक है। बरेलवी तहरीक का सबसे बड़ा नजरियाती इख्तलाफात देवबंदी और वहाबी तहरीकात के साथ रहा। देवबंदी मकतब फ़िक्र के मुताबिक अवलिया अल्लाह की मुताज़ीम और नबी अकरम की शान में गुलू करना जायज़ नहीं है, जबकि बरेलवी तहरीक इन अकायद को अहम समझते हैं। इसी वजह से दोनों मकतबा फ़िक्र के दरमियान कई बार इल्मी और फ़िक़ही मुबाहिसे हुए, जिन्होंने इस्लामी फ़िक्र के दोनों मकातिब को मज़ीद वाज़ेह किया। वहाबी तहरीक जो कि सऊदी अरब से शुरू हुई, बरेलवी तहरीक के बिल्कुल बरअक्स नज़रियात रखती है। वहाबियत का नज़रिया यह है कि इस्लाम में तमाम रसूमात और सूफियाना रिवायत को ख़त्म किया जाए और दीन को खालिस कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनाया जाए, जो बिल्कुल सही हैं। बरेलवी तहरीक ने वहाबियत की सख्त मुखालिफत की और इन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस्लामी रिवायत को मस्क कर रहे हैं। मौलाना अहमद रजा खान ने वहाबी नज़रियात को खुलकर रद्द किया और अपने पैरोकारों को इनसे बचने की तलकीन की, जो कि बिल्कुल गलत है। आज बरेलवी मकतब फ़िक्र सिर्फ बर्रे सगीर तक महदूद नहीं है, बल्कि ये तहरीक आलमी सतह पर फैल चुकी है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के अलावा यूरोप, अमेरिका और खलीजी ममालिक में भी बरेलवी तहरीक के पैरोकार मौजूद हैं। खुसूसी तौर पर बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक में बरेलवी उलमा ने मसाजिद और मदारिस कायम किए हैं, जहाँ नबी करीम की तालीमात और मौलाना अहमद रजा खान की नज़रियात को आम किया जा रहा है। आज भी बरेलवी तहरीक अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ी हुई है। उसके पैरोकार नबी करीम की मोहब्बत और सूफियाना रिवायत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। बरेलवी उलमा आज के जदीद दौर में भी अपनी तालीमात को लोगों तक पहुंचाने के लिए जदीद ज़राए जैसे सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगरचे दीगर मकातिब फ़िक्र के साथ इख्तलाफात आज भी मौजूद है, लेकिन बरेलवी तहरीक अपनी मकबूलियत और अवामी सतह पर मजबूती बरकरार रखे हुए हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई। दोस्तों, हम दुआ करते हैं खुदा से कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के गुनाह, हर तरह के बिदात, खुराफात और शिर्क से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही खूबसूरत सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।